3 दिसंबर को कराची यूनिवर्सिटी का होने वाले टेस्ट के मैं आपको मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा और आप तमाम बच्चों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर 20 में से कितने एमसीक्यूज जो हैं ठीक हुए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो पूरा का पूरा क्लास 11 से आया है और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर के आपके कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 आयोटा माइनस 4, आपको z प्लस जेड कॉन्जुगेट बताना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको पता है z कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप इमेजनरी की साइन चेंज करते हो। ठीक है, इमेजनरी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा -3 आयोटा और -4 वैसे ही रहेगा। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले आपके पास है 3 आयोटा -4 और इसके बाद आपने z कॉन्जुगेट को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया प्लस और यहाँ पे जो है मैंने z कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, माइनस का 8 जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपने क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक ओपन करनी है और वहाँ पे जो है आपको एमसीक्यूज नंबर 3 जो है ये आपकी बुक से लिया गया है चैप्टर नंबर 1 से। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। आगे जो है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है और ये एमसीक्यूज नंबर जो है आपकी बुक का 17 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे आयोटा को तो आपके पास आएगा 3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आपने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस हुआ प्लस 3 आयोटा प्लस 2। इसमें रियल आपके पास क्या 2 के बराबर, इमेजिनरी आपके पास है 3 के बराबर, तो रियल एंड इमेजिनरी आपके पास आएगा 2,3। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैंने आप तमाम बच्चों से कहा था कि बच्चों आपने टेक्स्ट बुक के लास्ट के एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व करके जाने हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके 20 एमसीक्यूज जो मैथमेटिक्स के आए हैं वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से जो है लिए गए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरी इस बात के ऊपर अमल किया था तो उनके जो है इस पोर्शन के अंदर 20 एमसीक्यूज जो हैं ठीक हो सकते हैं। अब बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड डैश। ठीक है, ये आपके पास होता है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कहा जा रहा है ये आपके पास क्या होती है, रॉस होती है, आपके पास क्या होती है, कॉलम होता है। ठीक है, अब कॉलम अगर 1 हो तो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी आपकी जो है बुक का एमसीक्यूज लिया गया है चैप्टर नंबर 2 में से और ये एमसीक्यूज नंबर 2 है आपकी बुक का। आगे बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 वन द 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0, इसके माइनस करके आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की है, 4 वन द 4 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6 होता है, -6 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 माइनस और 4 माइनस 6 क्या होता है आपके पास, माइनस का 2 होता है, माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास आंसर आएगा 8 के बराबर। ऑप्शन ए राइट है और ये आपकी बुक का एमसीक्यूज नंबर जो है 6 है, इसको आप चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 2 एमसीक्यूज आए हैं और ये 2 एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर नंबर 1 से आए थे। अब बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 5 की। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड बताना है, बहुत ही आसान है, आप स्क्वायर रूट लेते हो, आप पहले का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट 14 आंसर आएगा, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है और ये एमसीक्यूज नंबर क्या है, 12 एमसीक्यूज है। ठीक है, 12 नंबर एमसीक्यूज है और चैप्टर नंबर आपके पास क्या है, 3 है। अच्छा, अब मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन बताना है और इसमें सिंपल आप दोनों को ऊपर ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो अरिथमेटिक मीन निकल के आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। 7 एमसीक्यूज की बात करेंगे, हार्मोनिक मीन बताना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, 2 लिखा आपने, a आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, आपने लिख दिया। फिर आपके पास b क्या है, 3 स्क्वायर रूट 2 है, नीचे दोनों को ऐड करवाना है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2।
ठीक है। अब ये वाला 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आप इनको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 4 स्क्वायर रूट 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 3 द 6। आपके पास आंसर आया 3 डिवाइड बाय रूट 2। ठीक है। अब मजीद सॉल्व करोगे, मजीद सॉल्व कैसे करोगे, अगर आप रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओ। ठीक है। अब इससे होगा क्या, आपके पास ऊपर क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया, और नीचे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। ठीक है। अब बात करते हैं 8 MCQs की। यहाँ पे आपको एक AP की सीक्वेंस जो है गिवन है, आपको x की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों, आपको ये बात पता है कि AP का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से 1 को माइनस करते हैं, और या थर्ड वाले में से आप सेकंड को माइनस करते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं, लेट्स सपोज मैं ट्राई करके आपको बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाएगी सीरीज, 1 -1 और 3 बन जाएगी। आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, मैं आपको पुट करके चेक करवा देता हूँ। आपके पास ये 1 रहा, 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और फिर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब आप डिफरेंस निकाले, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है। अब ये 3 MCQs जो है ना आपके चैप्टर नंबर 4 से लिए गए हैं। ठीक है। ये आपके पास जो है 6 नंबर MCQs है, ये आपके पास जो है 7 नंबर MCQs है, और ये आपके पास क्या 13 नंबर MCQs है। अब तक हमने 8 MCQs सॉल्व किए हैं, और तमाम के तमाम आपकी बुक से लिए गए हैं। आगे बात करेंगे 9 MCQs की। ठीक है। आपको जो है यहाँ पे समेशन ऑफ n स्क्वायर बताना था। यहाँ पे आपके पास इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, और ये जो है आपके चैप्टर नंबर 5 से ये MCQs लिया गया, MCQs नंबर 7। ठीक हो गया। MCQs नंबर 10 की बात करते हैं। आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि डाइस के अंदर 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपको पता है कि बच्चों डाइस की कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता डाइस के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है, नीचे डिवाइड में आप जो है टोटल लिखते हो, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, वो आपके पास 6 आ सकते हैं। ठीक है। आपने ऊपर क्या लिखना होता है, फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ये कि आप क्या निकालना चाह रहे हो। अब 7 तो होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब बात करते हैं 11 MCQs की। R की वैल्यू बराबर है n के, आपको NPR बताना है, तो आपको NPR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है। n फैक्टोरियल वैसे रहा, आपने r की जगह पे क्या पुट कर दिया, n पुट कर दिया, n माइनस n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। अब आपको बताया गया था कि भाई r और n बराबर ही हैं, तो इसका मतलब n फैक्टोरियल को आप r फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 12 की बात करेंगे। When a dice is rolled and coin is tossed, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। देखो बेटा, आपके पास डाइस अलग चीज है, कॉइन अलग चीज है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है। अब डाइस की आपके पास 6 साइड्स होती हैं, और कॉइन की आपके पास क्या होते हैं, 2 होती हैं। अब देखो, आपके पास कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड और टेल। ठीक है। लेकिन डाइस की आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज है। 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। MCQ नंबर 13 की बात करते हैं। 2 टीम्स A and B are playing a match. The probability that team A does not lose is dash. देखो बेटा, आपको मैंने अभी बताया कि फॉर्मूले के अंदर डिवाइड में आप लिखते हो टोटल आउटकम क्या है। टोटल आउटकम्स आपके पास है 2, क्योंकि टीम ए भी जीत सकती है और टीम बी भी जीत सकती है। ठीक है। ये आपके पास टोटल आउटकम है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि टीम ए जो है वो ना हारे, मतलब वो जीत जाए। तो उसके अंदर हमारे पास ऊपर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/2 आपके पास यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे सही तरह मुझे नजर नहीं आ रहे ऑप्शंस, तो 1/2 में खास पहले वाला लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया कि 1/2 आपके पास क्या है, राइट आंसर है। अब ये 4 MCQs जो है ना आपके चैप्टर नंबर 6 से लिए गए हैं। जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक के MCQs सॉल्व किए थे, उनको टेस्ट के अंदर जो है बड़ा ही फायदा हुआ होगा। आप जो है टेक्स्ट बुक से इसको मैच भी कर सकते हैं। MCQs नंबर 14 की बात करेंगे।
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x पावर n इज डैश। आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x का फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr a पावर n माइनस r b पावर r। ठीक है, आपके पास a तो बराबर है a के, b बराबर है 2x के, b बराबर है 2x के। ठीक है, और आपको यहाँ पे r की कोई वैल्यू नहीं दी गई। सही है, आप सॉल्व करोगे तो ncr वैसे लिख दोगे और a की जगह पे आपका a रहेगा तो n माइनस r आ गया, और b की जगह पे आप क्या लिखोगे 2x पावर क्या आ जाएगा आपके पास r ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने NCR वैसे लिखा और a पावर n माइनस r भी वैसे रहा, 2 को आपने अलग कर दिया 2 पावर r और x पावर r। ठीक है, अब यहां पे आपको कोई भी टर्म नहीं बताएगी तो आप x पावर r को बराबर ले लोगे x पावर 0 के, और यहां से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर। आपने हर जगह पे r की वैल्यू 0 पुट करनी है और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा a पावर n। अब a पावर n आपके पास क्या चीज है, फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, लास्ट टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है। ठीक है, देखो जब आप इस वाले एक्सपेंशन के ऊपर इसको आप जब बाइनोमियल फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी ना इसकी तो बनेगी a पावर n बनेगी। ठीक है, तो आपका आंसर भी जो है a पावर n ही आया, इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म आपके पास राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 15 की बात करेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स पावर 7। देखो बच्चों, जब भी वो आपसे लास्ट टर्म या फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पूछेगा ना तो आपका आंसर आएगा 1, लेकिन सवाल ये है कि साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। आपके पास देखो दोनों ऑप्शन मौजूद है, प्लस का भी और माइनस का भी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, और अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करना कि यहाँ पे आपके पास पावर क्या है 7 है, तो 7 में एक ऐड कर लेना, 7 में एक ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 8 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों एक ऐड जो है ना वो किया है। सही है, आपके पास जो फर्स्ट वाला आएगा वो प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। मतलब ये कि आपकी जो लास्ट टर्म आ रही है वो 8वें नंबर पे जाके आ रही है जो कि माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे -1 का ऑप्शन। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे प्लस का साइन डला हुआ होता ना फिर तो हमें प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपकी तमाम जितनी भी टर्म्स है ना वो प्लस में ही आती। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो तभी पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से आपके पास लास्ट टर्म जो आ रही है वो -1 के बराबर आएगी। ठीक है, ये दो एमसीक्यूज जो है ना आपके बाइनोमियल चैप्टर से लिए गए थे। ठीक है, और आप जो है उनको भी देख सकते हैं, आपका चैप्टर नंबर जो है ये बुक का चैप्टर नंबर 7 है। सही है, आगे एमसीक्यू नंबर 16 की बात करते हैं। द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन गिवन है तो आपके पास ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि इफ f is a function for a to b domain of f is equal to, बड़ा ही ख्याल करना, आप लोगों ने बात कर रहा है फ्रॉम a to b। देखो आपके पास एक सेट a है और एक सेट आपके पास b है। ठीक है, a से b, आपको a से b का बोल रहा है। देखो हमेशा आपके पास डोमेन क्या होती है, डोमेन इनपुट होता है और आपके पास जो रेंज आती है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो डोमेन बराबर हो जाएगी ए सेट के, क्या हो जाएगी, ए सेट के बराबर हो जाएगी। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन ए राइट है। लेकिन अगर वो यहां पे आपसे बोलता बी टू ए तब आपके पास डोमेन जो है ना बी के बराबर हो जानी थी। ठीक, ये दोनों एमसीक्यूज भी आपकी बुक से लिए गए हैं और ये चैप्टर नंबर 8 से शामिल किए गए हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 की बात करेंगे। cos 3 अल्फा आपको सॉल्व करना है, जो कि आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, और इसका जो आपके पास राइट आंसर निकल के आएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, जो कि आपकी बुक के चैप्टर नंबर जो है 10 से शामिल किया गया है। सही है, आगे बात करेंगे 19 एमसीक्यूज, जो कि हमारी वीडियो का सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है। यहाँ पे आपको बीटा एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे एक जो है ना फॉर्मूला लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। cos 90 बेटा बराबर होता है 0 के, cos 90 बराबर होता है 0 के। अब जब आप यहाँ पे बीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करोगे तो ये पूरी चीज आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। आपके पास क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। आपके पास ऑप्शन डी राइट है। और यहाँ पे लास्ट एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी इन रेडियस इज डैश।
तो आपके पास आंसर होता है डेल्टा अपॉन एस, जो कि मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। और ये दोनों एमसीक्यूज भी चैप्टर नंबर 11 से लिए गए हैं। मैंने यहाँ पे आपको 20 एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं और 20 के 20 एमसीक्यूज आपकी फर्स्ट ईयर की बुक से भी आए हैं और तमाम के तमाम टेक्स्ट बुक से भी आए हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक्स जो है देख के गए होंगे तो उनके एमसीक्यूज जो है सारे के सारे ठीक हुए होंगे या फिर 18 से 19 ठीक हुए होंगे। तो आपने कमेंट के अंदर बताना है कि आपके 20 में से कितने जो है नंबर आए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेज पूल फॉर मोर वीडियोस।